देहरादून के सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान मौसम विभाग की चेतावनी और भारी बारिश के बाद प्रदेश के हालातों का जायजा लिया। साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बता दें कि बीती रात से प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के अंदर अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज्यादा बरसात शुरू हो गई है। नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी जिलों में बात हुई है। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरी मौसम की स्थिति उस पर पूरा नजर बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड पर रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले, तुरंत लोगों के बीच में पहुंचने का काम करें। और पहले से ही क्योंकि मैंने जिलों के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, आईटीबीपी के लोगों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोग जो भी आपदा के काम में लगे हुए हैं, सभी अपने अपने स्तर से एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए इस स्थिति पर जो है नियंत्रण करें और इस स्थिति में लोगों को सहायता करें। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में इस समय बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ यात्रियों से मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौसम के मिजाज को देखकर ही अपनी यात्रा करें। अगर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है तो यात्रा को बीच में ही रोककर सुरक्षित स्थान पर रहें। सालों से लगातार हमारी यही अपील है कि मौसम को देखते हुए ही अपनी यात्रा को वो करें और मौसम अगर खराब है, मौसम विभाग अगर चेतावनी दे रहा है तो अपनी यात्रा थोड़ा उसके हिसाब से ही निर्धारित करें। उत्तराखंड निर्यात के मामले में देश में 9वें स्थान पर है, जबकि हिमालय के राज्यों में पहले स्थान पर आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में बनी नीतियों का ही ये असर है। आज उत्तराखंड पूरे देश और दुनिया के लिए ऐसा राज्य बन गए हैं जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उद्योग लगाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार हर लिहाज से काम कर रही है। उद्योग लगाने के लिए बिजली और जमीन मुहैया कराने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। आज पूरे देश के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए उत्तराखंड भी एक ऐसा स्थान बन रहा है कि जहां लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, व्यापार के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में यहाँ आना चाहते हैं। हर क्षेत्र में क्योंकि हमने भी कई सारी संभावनाओं पर काम किया है और लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से, सरल तरीके से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का अवसर मिले। यहाँ पर चाहे बिजली की बात करें या जमीन की बात करें, सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है। उसके साथ साथ जो अच्छी नीतियाँ, चाहे लॉजिस्टिक की हो या उद्योग की हो या सौर ऊर्जा की हो या हाइडल की हो, उन सभी पर हम काम कर रहे हैं और उसमें हमको भारत सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। सीएम साहब सर, रुड़की में हरिद्वार रोड पर स्थित एक होटल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार लोकसभा से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक की। इस दौरान साउथ सिविल लाइन और मिलाप नगर क्षेत्र में जल भराव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों की बैठक ली। रमेश पोखरियाल निशंक ने जल भराव की समस्या पर सख्ती दिखाते हुए तुरंत इस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खानपुर विधानसभा में टूटी सड़कों को भी जल्द ही तैयार कराने के निर्देश दिए। बता दें कि रुड़की क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगह पर जल भराव है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति साउथ सिविल लाइन और मिलाप नगर में है। यहां पर जल भराव के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।
सोनाली नदी के पास भी हम लोगों ने अपने उसका भी निरीक्षण किया है। तो मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जिलाधिकारी को इसके समाधान के लिए तत्काल प्रभाव से 35 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए कि सड़कों को तत्काल तोड़े और जो बंदे टूट गए हैं उसकी मरम्मत कराएं। खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। पशुओं के चारे को भी भेजा जा रहा है। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। आईपीएस अधिकारी अमित सिन्हा ने ऑल इंडिया मास्टर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। यह चैंपियनशिप विशाखापट्टनम में आयोजित हुई थी। आंध्र प्रदेश के जीएमआर स्पोर्ट्स अरेना विशाखापट्टनम में हुई ऑल इंडिया मास्टर्स क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2023 में उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारी एडीजी अमित सिन्हा ने हिस्सा लिया था। अमित सिन्हा ने 120 किलोग्राम कैटेगरी में 435 किलोग्राम के साथ गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 12 जुलाई से 16 जुलाई तक ऑल इंडिया चैंपियनशिप में देश भर से 556 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। वहीं इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारी अमित सिन्हा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि मंगोलिया के उलान बटार में 8 से 15 अक्टूबर 2030 के बीच में आयोजित किया जाएगा। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर राज्यपाल सीएम धामी, डीजीपी अशोक कुमार ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने उन्हें अन्य पुलिसकर्मियों के प्रेरणा स्रोत बताया है। वर्तमान में आईपीएस अमित कुमार सिन्हा पुलिस महकमे में विजिलेंस का जिम्मा संभाल रहे हैं। उनकी गिनती तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती है। उत्तराखंड में बेहद चर्चाओं में रहे कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरू टाइगर सफारी मामले में विजिलेंस ने चार्जशीट तैयार की थी, जिसमें उनका भी योगदान था। मैदानी क्षेत्रों में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। इधर बाढ़ के कारण किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। इधर मंगलोर क्षेत्र के भी कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। जलभराव के बाद सैकड़ों परिवार अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वहीं नगर पालिका की टीम कस्बे में भरे पानी को पंप के जरिए निकालने में जुटी हुई है। प्रशासन ने भी मंगलोर क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के अधिकारी पीड़ितों का हाल पूछने की फुर्सत नहीं मिली। पानी जमा होने के कारण लोगों में बीमारियों के फैलने का अंदेशा सता रहा है। लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रशासन ने मेडिकल की टीम को तो नियुक्त कर दिया है, लेकिन लोगों को अभी तक सरकारी मदद मुहैया नहीं करा पाई। पानी को यहाँ 4 दिन हो गए हैं और चेयरमैन या विधायक ने आके देखा नहीं। यहाँ पे कुछ परिवार यहाँ के जा चुके छोड़ के। 2 मकान आगे गिर गए हैं। कॉलोनियाँ कटी हुई, निकासी नहीं है। नाले में पानी नहीं गिर रहा है, गंदा पानी। बच्चे बीमार हो चुके, गंदे नाली के कीड़ा आ रहे हैं। मैं बताया ना, बारिश ज़्यादा होने के कारण जो है जैसे सब जगह पानी आया, तो मंगलौर में भी उसी क्रम में पानी आया। और आपका खालसा, वाल्मीकि बस्ती, बंदर टोल, टोली, आपका ईदगाह रोड, इस्लाम नगर, सब जगह जल भराव की स्थिति है। और हमने जगह जगह जो है पंप लगा रखे हैं। लगभग 14 कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने चोरी के वाहनों के साथ 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं कोतवाली थाने में प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि गोविंद नगर निवासी संजीव भाटिया की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें सहारनपुर और हरिद्वार निवासी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में हत्या, लूट, चोरी सहित कई मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपियों के पास से चोरी किए हुए एक ट्रैक्टर, 3 ट्रॉलियां सहित एक बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ जारी है। पूरा कैमरे जो हैं वो मॉनिटर किए और
जो 2 मुख्य अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो हमारे यहाँ से ट्रैक्टर चोरी हुआ है उसकी रिकवरी हुई है। जिस मोटरसाइकिल से ये अभियुक्त आए थे वो भी पता चला है कि चोरी की है, वो भी हमारे द्वारा रिकवर की है। 2 अन्य ट्रॉलियाँ जो हैं वो भी रिकवर की गई हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि ये थीतकी से एक ट्रॉली थीतकी से और एक छपार से इनके द्वारा चोरी की गई है। इनका आपराधिक इतिहास निकाला गया तो काफ़ी मुकदमे इनके खिलाफ पंजीकृत है, जिसमें मर्डर के मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं, थाना मंगलौर में, गंगनहर में। उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर क्राइम चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत 113 मामले दर्ज किए हैं। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सख्त है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर ब्राउजिंग करना भी बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा अपराध है और इसमें इवन उसको ब्राउज करना, सर्च करना भी अपराध है। तो इसमें अभी तक उत्तराखंड पुलिस ने 113 एफआईआर दर्ज की हैं और इसमें यही मेरा एडवाइस है कि किसी भी रूप में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को न प्रमोट किया जाए, न। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित हो गया। बारिश होने के कारण मलबा और चट्टान खिसकने का सिलसिला लगातार जारी होने के कारण मेनेरी डैम के पास पहाड़ी से पत्थर आने के कारण एक टेम्पो पलट गया। गनीमत रही कि ड्राइवर ने बाहर कूदकर जान बचा ली। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनेरी के पास मार्ग अवरुद्ध होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मेनली गढ़वाल के निचले एरिया में बारिश ज्यादा हो रही है। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी और टिहरी का कुछ अंश। ऊपर में बारिश कह सकते हैं अपनी जो स्थिति नॉर्मल होती है उस हिसाब से हो रही है, लेकिन ऊपर का भी सारा पानी आ रहा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की स्थिति को लेकर सचिवालय में सीएम धामी ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि गढ़वाल के निचले इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है। वहीं हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और देहरादून में बरसात ज्यादा है। यह सारा पानी हरिद्वार के इलाकों में जल भराव कर रहा है, जिसके चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लक्सर और अन्य क्षेत्रों में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। हरिद्वार जिले में अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और लोगों को लगातार मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अपनी जो स्थिति नॉर्मल होती है उस हिसाब से हो रही है। मेनली गढ़वाल के निचले एरिया में बारिश ज्यादा हो रही है। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी और टिहरी का कुछ अंश। ऊपर में बारिश कह सकते हैं अपनी जो स्थिति नॉर्मल होती है उस हिसाब से हो रही है, लेकिन ऊपर का भी सारा पानी आ रहा। हरिद्वार में और देहरादून में ज्यादा बारिश होने के कारण ये पूरा पानी हरिद्वार के लो लाइंग एरिया में जा रहा है। उसके कारण जल भराव की स्थिति है। रुड़की, लक्सर एरिया काफी प्रभावित है। यहाँ पे हमारी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीम हमारी लगी हुई। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों पर पुलिस सख्त नजर आ रही है। उत्तराखंड साइबर विंग ने बीमा धोखाधड़ी और फर्जी हेलीकॉप्टर वेबसाइट घोटाला का पर्दाफाश किया है। डीजीपी अशोक कुमार ने पकड़े गए शातिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने पिछले महीने दिल्ली से एक मास्टरमाइंड अजीत राठी को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली एनसीआर से पिछले 6-7 साल से ऑल इंडिया इंश्योरेंस धोखाधड़ी चला रहा है। पूरे देश भर से जिसमें लगभग 1400 शिकायतें और 72 एफआईआर दर्ज हैं। धोखाधड़ी में 72 लाख गंवाने वाले एक 82 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। गिरफ्तार हुए अभियुक्त के पास से 6 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 47,000 रुपए नकद, 2 अलग अलग पीड़ित विवरण के साथ रजिस्टर बरामद हुए हैं। गैंग पूरे भारत में बीमा पॉलिसी, प्रीमियम, मनी रिकवरी आदि के नाम पर लोगों को ठगने में सक्रिय थी। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक ने संबंधित सभी राज्यों के
पुलिस महानिदेशक को देखिए, उत्तराखंड में केदारनाथ जी की यात्रा को लेकर के एहली टिकट्स के फ्रॉड हमारे सामने आ रहे थे। हमने इसके केसेस को रजिस्टर किया और विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफर की। तो हमारे एसटीएफ के साइबर क्राइम थाने ने जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है नालंदा और नवादा बिहार से। उसमें गैंग लीडर नीरज कुमार आइडेंटिफाई हुआ है और इनके पास से बहुत सारे मोबाइल, सिम कार्ड, आधार कार्ड फर्जी सब मिले हैं और इनके खिलाफ पूरे जब इन मोबाइलों को आधार कार्ड का और सिम कार्ड का पूरा एनालिसिस किया गया तो देश भर में इनके खिलाफ 6100 शिकायतें हैं और 280 एफआईआर दर्ज। नशे के खिलाफ अभियान चलाकर रायवाला थाना पुलिस ने 8 पेटी अंग्रेजी और 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की। शराब तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तस्करी में इस्तेमाल एक कार भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज की है। आईपीएस प्रशिक्षु और रायवाला थाना अध्यक्ष जितेंद्र मेहरा ने बताया कि आरोपियों की पहचान बसंत और अमानत के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र चमोली के तत्वाधान में मंगलवार को इंटर कॉलेज गोपेश्वर के सभागार में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण, पेंटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, काव्य मंचन के साथ ही फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की। उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा युवा उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कृत किया। नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी राहुल डबराल ने बताया कि युवा उत्सव में 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज़ादी के अमृत काल में पूरे युवा कल्याण मंत्रालय को ये अभियान दिया है कि वो सभी जिलों में जो है बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 प्रण मेरे साथ में अर्पिता कंसवाल, ये मेरी जूनियर है। हम राजकीय नर्सिंग कॉलेज परिवार गोपेश्वर चमोली की छात्रा हैं। विकासखंड घाट से हूँ और जो कि मैं आज यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम देने आई हूँ और युवा महोत्सव में पार्टिसिपेट किया है। तो हम यहाँ से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोपेश्वर में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने 5 गतिविधियाँ करवाई हैं, जैसे सांस्कृतिक गतिविधि, भाषण, पेंटिंग, कविता और फोटोग्राफी। फिलहाल A1 उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।